तो दोस्तों आप ये मेरे हाथ में एक पर्ची देख रहे हो। इस पर्ची के ऊपर लिखा है क्रेटीन और इस पर्ची के अंदर 3 डिजिट की एक संख्या है जो कि 100 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकती है। अब ये पर्ची आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो था क्रेटीन का, कि क्रेटीन आपकी बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है, किस तरीके से आपकी हेल्प करता है, तो वो माइक्रो लेवल पे हम सीखेंगे। अब बहुत से लोगों को लगता है कि क्रेटीन एक स्टेरॉइड है, लेकिन क्रेटीन एक नेचुरल कंपाउंड है। क्रेटीन 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, पहला ग्लाइसिन, दूसरा आर्जिनाइन और मथाइनिन। तो ये 3 कंपाउंड है जिससे मिलकर क्रेटीन बनता है। हमारा लीवर, किडनी और पैक्रियास रोज थोड़ा थोड़ा क्रेटीन बनाते हैं। इसके अलावा जब आप रेड मीट या फिर मछली खाते हैं तो उससे भी क्रेटीन आपको मिलता है। अब रेड मीट क्या होता है? मीट यानी जिसका कलर लाल रंग का होता है उसे रेड मीट बोलते हैं। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन। इस प्रोटीन के कारण इसका रंग लाल होता है। अब बात करते हैं क्रेटीन की। मान लीजिए आपने क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लिया, तो जब आप क्रेटीन लेते हो तो यह सीधा ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है और पहुंचता है सीधा मसल सेल्स के पास। अब यहाँ पे होता है जादू। मसल सेल्स के अंदर क्रेटीन फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़कर बनाता है पीसीआर यानी फॉस्फोक्रेटीन। अब फॉस्फोक्रेटीन एक तरह का एनर्जी रिजर्व टैंक होता है। इसके साथ अब हमको एक नया नाम सुनने को मिलता है जिसका नाम होता है एटीपी यानी एडेंसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी और फास्फोक्रेटीन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इस पर्ची की। जैसा कि पहले मैंने बताया था, इस पर्ची के ऊपर लिखा है क्रेटीन, तो ये क्रेटीन गिव अवे की वीडियो होने वाली है। तो किस तरीके से आपको ये क्रेटीन फ्री में मिल सकते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इस पर्ची के अंदर 3 डिजिट की संख्या है। जो भी इस संख्या को कमेंट करेगा सही उसको ये क्रेटीन मिलने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं एटीपी और फास्फोक्रेटीन के बारे में यानी पीसीआर के बारे में। तो जब हमारा शरीर अचानक तेज दौड़ता है या फिर हम कोई वजन उठाते हैं तो उस टाइम पे हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। तो उस इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है एटीपी, लेकिन एटीपी की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उस स्टॉक को रिचार्ज करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है पीसीआर की। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एटीपी है पैसा खर्च करने वाला और फॉस्फोक्रेटीन है उसको रिचार्ज करने वाला। तो ये तो हो गया अंदर की बातें कि बॉडी के अंदर क्रेटीन किस तरीके से काम करता है। अब बॉडी के बाहर से किस तरीके से ये दिखाई देता है। तो क्रेटीन लेने से खाली एनर्जी ही नहीं बढ़ती, यह सेल्स वॉल्यूम को भी बढ़ाता है यानी मसल सेल्स के अंदर पानी खींच लेता है। तो ये सेल को थोड़ा फूला और हाइड्रेट बनाता है। साथ ही ये प्रोटीन सिंथेसाइज को बूस्ट करता है जिससे शरीर में काफी ज्यादा फायदे होते हैं, जैसे तेज रिकवरी, ज्यादा स्ट्रेंथ और समय के साथ सॉलिड मसल ग्रोथ। अब लोगों को लगता है कि जो क्रेटीन है वो खाली बॉडी बनाने के लिए ही हेल्पफुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रेटीन का असर सिर्फ मसल में नहीं, ब्रेन, हार्ट और सेल एनर्जी मेटाबॉलिज्म पर भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यह ब्रेन को थकने से बचाता है। तो पानी पीते रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहला हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और दूसरा कमेंट। याद रहे कि आपने अगर नंबर सही भी लिखा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका आंसर वैलिड नहीं होगा।